हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रों में डेली आप हवन किस तरह से करें, किस तरह से आप माता रानी को लौंग चढ़ाएं और कितनी आहुति दें, किस तरह से आहुति दें, माता रानी को भोग किस तरह से लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हवन कुंड की ज़रूरत है, जिसमें आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर सिल्वर के हवन कुंड छोटे छोटे भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जोत की तरह से हैंडल वाली एक जिसमें हवन कुंड कर सकते हैं, वो जोत की तरह ही होती है। तो उस तरह से आप उसमें भी हवन कर सकते हैं, या फिर घर के किसी भी बर्तन में, लेकिन उसके नीचे आपको प्लेट रखनी पड़ेगी, जैसे हलवा प्लेट होती है, आप उसमें भी चाहें तो हवन कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे वो आप एक प्लेट और लगा लें, ताकि वो बहुत गर्म हो जाता है तो आपको उठाने में आसानी रहे। लेकिन अगर आप हवन कुंड में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे घर में हवन की धुनी आप आराम से भी दे सकते हैं और इसमें कोई डर भी नहीं रहता है हाथ वगैरह जलने का। और अगर आपके पास ये पहले का भी रखा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके अंदर एक स्वास्तिक यानी सतिया भी आप पहले बना लीजिए। उसके बाद देखिए, हमें अग्यारी करनी होती है। अग्यारी के लिए छोटे छोटे उपले मिल जाते हैं, जिसे हम कंडे भी कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर पूजा वाली शॉप पे भी आजकल सभी सामान मिल जाता है आसानी से, तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। इस तरह से आप गैस पर रखकर 5-7 मिनट के लिए अग्यारी बना लें। ये उपला, ये करछी जो जल जाती है तब इसे अग्यारी कहा जाता है। इससे ही माता को हम जोत दिखाते हैं और इसी से हम भी जोत देखते हैं। तब ये अग्यारी बन गई। तो इसका हमें कैसे पता चलता है? जब हमारा इसमें से बिल्कुल धुआं निकलना बंद हो जाता है, इस तरह से ये लाल लाल हो जाती है, अंगारे दिखने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारी अग्यारी हो गई। देखिए, अगर आप बीच में गैस बंद करेंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें बहुत धुआं उठ रहा है। तो धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब आपकी अग्यारी अभी पूरी तरह नहीं हुई है। जब हम उपले के टुकड़े से हवन करते हैं तो उसे करसी कहा जाता है, अग्यारी भी उसे कहते हैं। तब ये आपकी अग्यारी हो जाए, इस तरह से हवन कुंड में रख लीजिए। जहाँ पर भी आपने माता रानी का दरबार लगाया है वहाँ पर आप लेकर आइए, इसे रखिए वहीं पर, और फिर इसमें इस तरह से थोड़ा सा घी डालिए। इसमें घी डालने के बाद या तो आप इसे, जो माता रानी की जोत जल रही है उसे माचिस की तीली से आप इसमें जोत जला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कपूर से भी इसमें जोत जला सकते हैं। जैसे जैसे आप आहुति देंगे तो आपको साथ के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी इसमें डालना है। तो आपको 5 बार आहुति देनी है हवन सामग्री की। आहुति हमें किन 3 उंगलियों से दी जाती है, एक अंगूठा और बीच की हमारी 2 उंगलियाँ। छोटी वाली उंगली और सबसे पहली उंगली इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। इस तरह से 3 उंगलियों से आपको आहुति देनी है और आपको मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। और अगर आप ये भी नहीं बोल सकते हैं तो मन में माता रानी का ध्यान करते हुए आप आहुति 5 बार दे सकते हैं। और आपको फिर इसमें लौंग का जोड़ा भी चढ़ाना है। लौंग का जोड़ा देखिए, आप बच्चों से भी चढ़वाएं, आप खुद भी चढ़ाएं। जितने आपके घर में सदस्य हैं आप सबके नाम का एक एक जोड़ा चढ़ाएं। एक जोड़ा यानी 2 लौंग, 2 लौंग को एक जोड़ा कहा जाता है। 5 बार आहुति देने के बाद देखिए, आप भी, बच्चे भी, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब ही 5-5 बार हवन सामग्री की आहुति देंगे। या फिर आप अलग से घी नहीं डालना चाहते तो हवन सामग्री में ही आप घी भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप आहुति दे सकते हैं। अब करते हैं लौंग का जोड़ा। तो लौंग के जोड़ा सबको चढ़ाना होता है 2-2, उस पर थोड़ा सा घी लगाकर। बच्चे हैं तो आप चम्मच से डलवा दीजिए, चम्मच पर लौंग रख के उसमें थोड़ा सा घी लेकर तब लौंग रखिए, और फिर आप ध्यान से थोड़ा उसे चढ़ाइए लौंग को, और आप भी चढ़ाइए। आप हो सके तो आप चम्मच से ना चढ़ा के आप सीधे हाथ से ही चढ़ाएं, और बच्चों का भी हाथ पकड़कर आप लौंग का जोड़ा चढ़वाइए। फिर उसके बाद आपको जो अपने पंच मेवा का भोग लगाया है या फिर जिस चीज़ का भी भोग लगाया है, आपको उसका भोग लगाना है। 5 सुपारी का अगर आपने भोग लगाया तो माता रानी को 5 सुपारी भी आपको चढ़ाना है हवन में, यानी कि इसे भी भोग कहा जाता है कि हमने माता रानी को भोग लगाया है। उसके बाद आपको इसमें रोली के छींटे देने हैं अपने दोनों हाथों से। छींटे देने के लिए देखिए, हम छोटी उंगली के जो साथ वाली उंगली होती है उसी से ही हमें छींटे लगाने होते हैं। किसी भी चीज़ के छींटे लगाते हैं तो जिससे हम तिलक करते हैं उसी से ही छींटे भी लगाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि लौंग आपको फूल वाली लेनी है। टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
हवन सामग्री की आहुति देने के बाद, लौंग चढ़ाने के बाद फिर आपको सिंदूर यानी रोली के छींटे लगाने हैं। और आपने पंचमेवा का प्रसाद रखा है तो उसका भी आपको भोग लगाना है। आपने जो भी बादाम, मखाना, किशमिश वगैरह रखा है उसका भोग लगाइए। और फिर आपको जल के छींटे भी लगाने हैं 2 बार। और जल के छींटे लगाने के बाद आप उसकी आरती लीजिए, बच्चों को भी आरती दीजिए। पूरे घर में उस आहुति को आप दिखाइए। उसमें कपूर भी डालना है आपको। आरती करते वक्त भी आप कपूर डाल सकते हैं और पहले भी आप उसमें कपूर डाल सकते हैं। पूरे घर में अपने हवन की जोत को आप पूरे घर में दिखाइए, चाहे वो घर का एक-एक कोना हो, बालकनी, बाथरूम, जो भी है आपको हर जगह उस आहुति को पूरे घर में घुमाना है। जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाए तब उसके बाद आपको जल के छींटे देने हैं पूरे घर में। जो आपने अलग से कलश लोटा जल का भर के रखते हैं आप डेली, उसे भी आपको साथ में उसके जल के छींटे भी आपको देने हैं। फिर यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि हवन जो हमने किया है उसका तिलक भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आपने जिस चम्मच से लौंग चढ़ाई थी उस चम्मच को आप उस करसी पर लगाइए, पीछे की बैक साइड से चम्मच की। और या फिर आप अपनी उंगली से, जिससे आपने छींटे लगाए हैं, उसी उंगली से हल्का सा टच करके वो हमारी उंगली पर आ जाता है उसकी अग्यारी यानी करसी की राख, उसको आप तिलक लगाएं। और जो सुहागन महिलाएं हैं उसे अपनी मांग में भी उसका तिलक लगाएं। बच्चों के माथे पर भी तिलक लगाएं, उससे यानी कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबको उसका तिलक भी लगाना चाहिए। फिर माता रानी के दरबार जाके अपना मत्था टेकें, हाथ जोड़ें, जो भी आपकी कामना है उसे अपने माता रानी के सामने आप कहें। और ये करसी की जोत करने के बाद यानी हवन करने के बाद ही आपको दुर्गा चालीसा का पाठ, माता रानी की ओम जय अम्बे गौरी आरती भी करनी है और उसके बाद सबको प्रसाद देना है। इस तरह से आप पूरे 9 दिन हवन कर सकते हैं। इससे हमारे घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। माता रानी की जोत जलानी ज़रूर चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो इस तरह से आप छोटा सा डेली हवन घर में कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। और पूरे नवरात्रि हमें ये हवन करना ही चाहिए। आई होप आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।